भारत अपनी हठधर्मी पर बरकरार है। जी बिल्कुल, ये इंडिया मुसलसल खेल में सियासत को लेकर आ रहा है। और अभी उसने फिर वही हरकत की, आज के पहले टॉस के मौके पर हाथ नहीं मिलाया और कल ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनाने से मना कर दिया था। लेकिन अब उन्होंने, जो पहले मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही थी कि इंडियन क्रिकेट टीम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेगी, ऐसे ही हुआ। उन्होंने आज ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, लेकिन मोहसिन नकवी भी डट गए कि जी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर वो हैं तो वही ट्रॉफी देंगे, लेना है ट्रॉफी लो वरना जाओ। तो अभी मामला बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है। मोहसिन नकवी भी डटे हुए हैं और इंडियन क्रिकेट टीम भी। और इंडिया अपनी जीत का जश्न मनाने के बजाय ये सियासत खेल में लाने के बाद इस मामले को एक दूसरी तरफ ही लेके जा रहे हैं। और ये अभी से नहीं, इस पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा थ्रू आउट कई ऐसी चीजें हुई जिससे ये पूरा पॉलिटिकलाइज रहा टूर्नामेंट। इसमें तनाजात सामने आते रहे, मसाइल आते रहे और एक वक्त तो ऐसा आ गया था जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बॉयकॉट का फैसला कर लिया था और इस टीम को रोक लिया गया था। लेकिन एंड टाइम पे जो टूर्नामेंट फिर रिवाइव हुआ, लेकिन उसके बाद भी इंडियन टीम ने कोई सबक नहीं लिया, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने नहीं लिया, क्योंकि वो लोग जंग हारे हुए हैं। तो उनको उस चीज का एक अपनी आवाम के सामने एक कुछ पेश करना था कि भाई किसी तरह अपनी जो रही सही साख है उसको बहाल करें, कुछ करें। तो ये पूरा प्लान बना के इंडियन गवर्नमेंट चली, जिसमें यकीनी तौर पर उनकी आवाम भी जानती है कि सच क्या है और इस सारी सूरत हाल में भारत सिर्फ जिल्लत ही समेट रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस सारे सिलसिले में, क्योंकि अब जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं कि मोहसिन नकवी भी डटे हुए हैं कि ट्रॉफी तो मैं ही दूंगा, तो इस सारे सिलसिले में रूल्स क्या कहते हैं? आपका सवाल आखिर में थोड़ी आपकी आवाज होगी थी। रूल्स क्या कहते हैं? ट्रॉफी जब ये डिसाइड करना होता है कि ट्रॉफी किसने देनी है, इस सिलसिले में कोई आईसीसी के या नहीं, इसमें कोई रूल्स वगैरह ऐसा जैसे नहीं लिखे होते रूल बुक में कि जी ट्रॉफी जरूर इसको देनी हो। लेकिन अब जब अमूमन ऐसा होता है कि जैसे आईसीसी का इवेंट होता है तो आपने देखा होगा जय शाह जो उनके सरबराह हैं वो खुद आ जाते हैं, कोई पहले दूसरे थे तो वो लोग आ जाते थे। तो जो जिस तंजीम के तहत इवेंट हो रहा होता है उसके सरबराह यूजुअली वही ट्रॉफी देते हैं और या स्टेज पे मौजूद होते हैं। तो मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, तो ये उनका हक है कि जो फातेह टीम है उसको ट्रॉफी दे। और ये कोई ऐसी मिसाल ऐसी होती नहीं है कि जी हमें फलाने से ट्रॉफी नहीं लेनी और ये नहीं करनी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट को ही पॉलिटिक्स की नजर किया हुआ था और वो जो जंग हारे हैं उस चीज को इस आड़ में छुपा रहे हैं। जिस तरह उनके वजीर आजम जो मोदी हैं, उन्होंने भी एक बयान भी दिया है, फिर वही बेतुकी बातें वो लोग कर रहे हैं। वो यही कि भाई किसी तरह जो उनके लोग हैं उनको बेवकूफ बनाया जाए कि जी हमने क्रिकेट में पाकिस्तान को 3 मैच हरा दिया है। हालांकि क्रिकेट तो एक गेम है, असल जहां जो हारे हैं वो उनके जहाज गिरे हैं, वो सवाल लोग ना पूछें और लोग वो भूल के इसमें भंगड़े डालें कि हमने क्रिकेट के 3 मैच जीत लिए। तो ये उन्होंने एक प्लान बनाया था जो अब पूरा सामने आ चुका है और आईसीसी भी ऐसा लग रहा था उनके साथ शामिल रही। जिस तरह हमने देखा कि सूर्या कुमार यादव ने पहलगाम का जिक्र किया, अपनी फौज का जिक्र किया, लेकिन उसके बाद आईसीसी ने बहुत दिन बाद उनके ऊपर 30% जुर्माना किया और हारिस रऊफ को इशारे करने पर उतना ही जुर्माना कर दिया। हालांकि दोनों केसेस में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन बैलेंस करने के लिए तो उन्होंने ऐसे किया। फिर उससे भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह कि इसका ऑफिशियली ताहाल कोई अब नहीं आया एक कोई कि भाई ऐसा किया गया। सब इंडियन मीडिया खबरें लीक करता रहा। फिर जिस वक्त ये लड़ाई चल रही थी पाकिस्तान की कि जी हम लोग बायकॉट करेंगे टूर्नामेंट का, मैच रेफरी वाले एंडी पायक्राफ्ट वाले मामले में, उस वक्त भी सारी खबरें लम्हा बा लम्हा इंडियन न्यूज एजेंसी जो उनकी सरकारी है, उसका नाम है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई, वहां पे सोर्सेस के हवाले से चलती रही। तो जाहिर है तो उसको खबरें कौन दे रहा होगा? इंडियन क्रिकेट बोर्ड को जो पहले सरबराह थे जय शाह, वो आईसीसी के सरबराह है। जो संजोग गुप्ता जो सीईओ है वो भी इंडिया से हैं। जाहिर है वही अपने मीडिया को खबरें फीड कर रहे थे। सरकारी एजेंसी को, न्यूज एजेंसी को खबरें फीड करने का मतलब ये है कि उनकी गवर्नमेंट इस पूरे केस में शामिल थी और ये पूरा प्री प्लान करके आए थे ये कि भाई क्योंकि उनके मुल्क में तो शोर मच रहा था कि एशिया कप में शिरकत ही नहीं करो, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलो, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद अपने लोगों से गालियां खाकर इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए, इसका मतलब ये तय करके आए थे कि जंग की जो अपनी शिकस्त है
उसको हमें क्रिकेट की आड़ में छुपाना है, क्योंकि शिकस्त को नहीं भूले। गेम में सियासत नहीं होनी चाहिए सलीम साहब, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। जिसका इंडिया मैच तो जीत गया लेकिन इखलाकी तौर पर पस्ती का शिकार है, अपनी जिद पर कायम है, ये अच्छी रवायत नहीं, बहुत बुरी रिवायत है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि देखें, हम लोगों ने पहले दिन से ही, जब हमने ये क्रिकेट टीम जो हमारी सेलेक्ट हुई थी, हमने देख के कह दिया था। जाहिर हम टीवी पर ये बातें नहीं कह सकते, हमें मोराल बढ़ाना होता है लोगों का भी, लेकिन हमें अंदाजा हो गया था कि हमारी टीम में इतना दम नहीं है कि ये टाइटल जीत सके। लेकिन जाहिर है इस चीज का इंडिया को भी आइडिया था कि टीम इतनी स्ट्रांग लग नहीं रही, उनको पता था कि वो हरा देंगे, तो उन्होंने ये पूरा प्लान शायद पहले ही किया था कि जी हम हराएंगे इनको। और पहले मैच के बाद हम कप्तान को उन्होंने बोला कि भाई तुम इस तरह का बयान देना, पहलगाम का जिक्र करना, अपनी फौज का जिक्र करना, वो उन्होंने उधर किया। उसके बाद अब इन्होंने ये ट्रॉफी नहीं लेनी मोहसिन नकवी से, फिर जो अंपायर का, रेफरी का, बहुत सारी ऐसी चीजें इस पूरे इवेंट में हमें नजर आई, जिसकी वजह से सलीम साहब। और यकीनी तौर पर जब अभी मैं ये बात बोल भी रहा था कि जब टूर्नामेंट का आगाज हुआ तो हमने देखा, जब कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो तब कप्तान ने हाथ मिलाया था सूर्य कुमार यादव ने सलमान इलाका से, जिसके बाद तनकीद का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद जो हम देख रहे हैं पे दर पे चीजें होती जा रही हैं, लेकिन इनको कहीं तो स्टॉप लगना चाहिए ना। देखिए, इसमें जब कभी इस तरह के मामलात होते हैं कि दो मेंबर नेशंस क्रिकेट की आपस में उनकी लड़ाई हो रही होती है, बात नहीं बन रही होती, तो जो गवर्निंग बॉडी होती है वो आती है बीच में। गवर्निंग बॉडी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी आईसीसी। लेकिन ये आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अब बन चुकी है इंडियन क्रिकेट काउंसिल, यानी आईसीसी। क्योंकि जय शाह सरबरा इंडिया के हैं। जय शाह के जो वालिद हैं अमित शाह, आपको पता है पॉलिटिशियंस हैं, बीजेपी के बहुत बड़ी पोस्ट पे भी वो गवर्नमेंट की पहले थे, अभी पता नहीं है नहीं है, मेरे नॉलेज नहीं है। उसके बाद नरेंद्र मोदी के करीबी वो साथी हैं। जाहिर है वो घर पे बैठ के इधर उधर वही यही बातें हो रही होती होंगी कि किस तरह जो जंग हम हारे और हमें इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, वो लोग आपस में बात करते होंगे इंडिया को, तो उसका किस तरह से अजाला किया जाए। तो जय शाह ने या दूसरों ने मिलकर यही प्लान बनाया हुआ, भाई क्रिकेट में हम इस तरह करेंगे, वहां पर मैच जीत के ऐसा कर देंगे, वहां अगला जीत गए तो ऐसा कर देंगे। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ लेकर गए, लेकिन इसका नुकसान क्रिकेट को हुआ है, इंटरनेशनल क्रिकेट को हुआ है। एक रिवायत पड़ गई, और अब हमेशा हम यही देखेंगे, कभी भी कोई इस तरह का मैच होगा तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में बहुत ज्यादा टेंशन नजर आएगा, प्लेयर भी लड़ते नजर आएंगे, क्राउड भी लड़ता नजर आएगा। वो तो यूएई में रूल्स बहुत सख्त हैं, यहाँ कानून की सख्ती से अमल दरामद कराया जाता है, यहाँ की पुलिस बहुत टफ है, और कोई भी बंदा गलती करे चाहे वो कितना ही बाअसर हो, किसी को नहीं छोड़ा जाता। तो रूल्स की यहाँ पे बड़ी पाबंदी होती है, इस वजह से यहाँ किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई गड़बड़ करे। सलीम साहब ये फरमाइएगा, जिस तरह हमने भी कहा कि आईसीसी अब जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बजाय इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन चुके, क्योंकि जय शाह वहाँ पे मौजूद है। एक तो ये बताइएगा कि जय शाह कितनी देर के लिए वहाँ मौजूद हैं, और बेहतरी की गुंजाइश कहीं पे आपको नजर आती है, इसमें कोई किरदार अदा कर सकता है? देखिए, ना सिर्फ जय शाह, संजोग गुप्ता। जय शाह ने किया ये है कि पहले वो आए, उन्होंने सीईओ भी अपने मुल्क का ले आए, और दूसरी जो पोस्ट है वहां भी आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे इंडियंस को लेकर आए जा रहे हैं जो उनकी सहूलत कारी करते हैं। अब बदकिस्मती से इस मामले में जो अंपायर्स और रेफरी होते हैं, कभी कभी वो भी इंडिया को फेवर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे फैसले गलत होते हैं, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्योंकि आईपीएल के जरिए उनको अंपायर्स को वहां पर काम मिलता है, अंपायरिंग का, रेफरी बनते हैं, वो खूब पैसे कमाने का उनको मौका मिलता है। अब जय शाह के 2 साल 3 साल जितने भी हैं, इस दौरान आपको इस तरह की बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन जब जय शाह जाएंगे भी तो उन्होंने काम ऐसा कर दिया है कि हर डिपार्टमेंट में वो इंडियंस को भर्ती करके जाएंगे, इंडियंस को छोड़ के जाएंगे, तो इंडिया की जो डोमिनेंस है वो बढ़ती जाएगी इंटरनेशनल क्रिकेट में। वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, इन्होंने हर जगह इन्होंने अपने स्पॉन्सरशिप और इस तरह की जो टेलीविजन राइट्स वगैरह इनके ही लोग लेते हैं, उसके बलबूते पे इन्होंने ऐसा किया हुआ है। क्रिकेट पे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग अपना होल्ड रखा हुआ है। आईपीएल को इन्होंने ऐसा बनाया। फिर अब जो दूसरे मुल्कों में लीग्स होती हैं, जैसे इंग्लैंड में दी 100 होती है, वहां इन्होंने बेशतर टीमें खरीद ली हैं। यूएई की लीग में बेशतर टीमें इंडियंस की हैं। साउथ अफ्रीका की लीग में बेशतर टीमें जो हैं उनके मालिकान इंडियंस हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया में भी अगर टीमों को कोशिश हो रही है बेचने की निजी शोबे में, तो वहां भी इंडियंस आ जाएंगे। मतलब एक तरह से पूरी दुनिया की क्रिकेट
को इनकी कोशिश है कि ये जो दौलत क्रिकेट में आ रही है इनकी वजह से, उसके जरिए पूरा अपने कंट्रोल में कर ले। लेकिन चूंकि पाकिस्तान इनके काबू में नहीं आता, तो ये पाकिस्तान से खाइफ रहते हैं हर लिहाज से। तो ये इस तरह की छोटी छोटी हरकतें करते हैं प्रोवोक करने के लिए, ये करने के लिए। देखें अब इसका नुकसान किसको हुआ? इसका नुकसान इंडिया को ही हो रहा है। इस वक्त उन्हें अपनी फतह का जश्न बनाना चाहिए था, ट्रॉफी लेके ग्राउंड का चक्कर लगाना चाहिए था। वो ये बैठे हुए कि हमें मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेनी। ये तो बिल्कुल बचकाना हरकतें हैं और हम लोगों को भी इन्होंने इसी चक्कर में लगा दिया। हमें इस वक्त चाहिए था कि हम अपनी टीम को लताड़ रहे होते कि कितनी बैड परफॉर्मेंस उसकी रही, हमारी कितनी घटिया, मैं लफ्ज ये इस्तेमाल करूंगा, हमारी बैटिंग रही। 33 रन 9 विकेट, गली की कोई टीम भी इतनी गंदी क्रिकेट नहीं खेलती। फिर जिस तरह हारिस रऊफ ने बॉलिंग की, सलमान आगा ने कैप्टेंसी की, ये सारी चीजें इतनी थी, हमें इस वक्त इन पर बहस करनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने, इंडियंस ने हमें मजबूर कर दिया कि हम जो ये खेल में सियासत लेकर आए हैं इस पे बात करें, इस पे बहस करें। तो इसका जो है हमारे लिए तो ये है कि एक तरह से तवज्जो बढ़ रही है हमारी कि चलो हम इधर आ गए इंडिया के। लेकिन इंडिया के लिए भी यही है कि वो अपनी जश्न मनाने के बजाय फतह का एक नॉन इशू की वजह से, जिसको उन्होंने बहुत बड़ा इशू बना के एक फजूल का एक बहस छेड़ दी। सही। सलीम साहब, जिस तरह खेल में सियासत लाया है इंडिया, यानी हम अब ये कह सकते हैं कि 6 जंगी जहाज गिरने का जख्म नहीं भूली। भारतीय टीम का ये रवैया जेंटलमैन गेम को खराब कर गया। 100% क्या, मैं 1000% यही कहूंगा कि जो पाकिस्तान ने इनको जंग में हराया, 6 इनके जहाज गिराए, ये दिल पे लेके बैठे हैं। अब जंग में तो ये कर नहीं सकते कुछ, इनको पता है फिर कोई एडवेंचर किया तो 6 हैं तो 12-18 जहाज पाकिस्तान गिरा देगा उनके। तो ये क्रिकेट में जीत के खुश हो रहे हैं क्योंकि बदकिस्मती से हमारी क्रिकेट टीम आजकल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। हमारी क्रिकेट टीम इतनी अच्छी है नहीं, गो के हमें उसको सपोर्ट करना पड़ता है मैच से पहले सारा कुछ। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जो प्लेयर्स जो खेल रहे थे वो गुड इनफ नहीं थे कम्पीट करने के लिए इंडिया से। चाहे हमारा कैप्टन हो, चाहे हमारी बैटिंग लाइन हो, खास तौर पे हमारी बैटिंग लाइन बहुत ही बदतरीन थी। और जिस तरह साइम अयूब को मुसलसल नाकामियों के बावजूद खिलाया गया, 6 की एवरेज से उन्होंने रन बनाए, कोई 30-40 रन उन्होंने बनाए, इसके बावजूद उनको खिलाया जाता रहा। वजह ये थी कि माशाल्लाह जो सिलेक्शन कमेटी है हमारी, उसने जो स्क्वाड सेलेक्ट करके दिया था, बेंच पर कोई भी स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं था कि एक स्पेशलिस्ट ओपनर आपका नाकाम जा रहा है तो आप उसको ड्रॉप करके कोई दूसरा बैट्समैन खिला दो, नहीं था हमारे पास। तो स्क्वाड की सिलेक्शन भी गलत हुई। कैप्टन के ऊपर एक होता है कि जी कैप्टन है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, खुद भी टीम को भी लेकर चल रहा है। हमारा सबसे वीक लिंक हमारे कैप्टन साबित हुए सलमान अली आगा। विकेट कीपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है। लेकिन साहब एक नहीं कितनी खामियां हैं, जितनी गिने उतनी कम है। इस पर हम मजीद भी बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि अब अगर दोनों ही अपने फैसले पे कायम रहते हैं, भारतीय टीम की तो हरदर्मी है और मोहसिन नकवी जिस तरह आपने बताया कि वो भी डटे हुए हैं कि जी ट्रॉफी तो फिर मैं ही दूंगा, अगर दोनों नहीं मानते तो फिर इसका हल किस तरह निकलेगा? देखिए, जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 5-10 मिनट हो गए, इस दौरान मैंने अपडेट नहीं ली क्योंकि मैं दुबई में नहीं हूँ, मैं कराची में हूँ। लेकिन आखिरी तो वही था जो मैंने आपको बताया था, उसके बाद मैंने अपडेट नहीं ली कि क्या है। वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में फिर दोबारा अपडेट कर दूंगा। लेकिन अगर वो नहीं ले तो पाकिस्तान को चाहिए रख दे ट्रॉफी उठा के ग्राउंड में कि बेटा ये उठा के ले जाओ खुद ही तुम, या फिर उनको बोलेंगे ठीक है व्हाट्सएप कर देंगे तस्वीर खींच के तुम्हें ट्रॉफी हम ले जाते हैं। ये भी बताइएगा कि तारीख में क्या कोई इस तरह पहले किसी ने इतराज किया है, और दूसरा ये कि ये भी मुमकिन है कि फिर आज की जो ये तकरीब है ये हो ही ना? देखें, क्रिकेट में तो कम से कम मेरी याददाश्त में अभी तक ऐसा नहीं आ रहा, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरी याददाश्त में ऐसा कोई क्रिकेट में लम्हा नहीं आ रहा जब किसी ने बिल्कुल मना कर दिया हो सकता है। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि शायद कभी कोई हुआ हो, लेकिन रिसेंट पास्ट में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। अच्छा, एक और चीज़ हमने देखी कि जिस तरह हाथ ना मिलाने से मामला शुरू हुआ और आज दोनों के जो प्रेजेंटर थे वो भी अलग अलग थे, इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये सब बच्चों वाली हरकतें हैं। जब बच्चे होते हैं, आप बचपन में अपने क्रिकेट खेलते होंगे, आपके पड़ोसी होगा बच्चा कोई पप्पू, वो किसी बात पे आपसे नाराज हो गया तो पप्पू ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा, जाओ मैं तुम्हारे से हाथ नहीं मिला रहा। उस वक्त तो समझ आती थी एक नेशनल टीम की नुमाइंदगी करते हुए नेशनल टीम का कैप्टन कैसे कह सकता है कि मैं हरीफ कप्तान से हाथ नहीं मिलाऊंगा क्योंकि इसने मेरे अब्बू को मारा था जंग में। ये कोई बात है?
इन लोगों ने यहाँ पर इस किस्म की हरकतें की, बच्चों वाली चीजें लेकर आए, आज तो हद ही हो गई। तो उन्होंने कहा हम पाकिस्तानी कमेंटेटर को इंटरव्यू नहीं देंगे। तो फिर पाकिस्तानी कप्तान से पाकिस्तानी ने इंटरव्यू किया, इंडियन से इंडियन ने इंटरव्यू किया। ये क्या हरकतें हैं? ये हमने जिंदगी में कभी इस तरह की चीजें नहीं देखी क्रिकेट में, जो अब होते हुए देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? कहाँ ले जा रहे हैं क्रिकेट को? ये सिर्फ एक ये एशिया कप नहीं हुआ, आगे वर्ल्ड कप होना है। वर्ल्ड कप, वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है। इंडिया ही उसका मेजबान है। पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में हाइब्रिड मॉडल के तहत, लेकिन इंडियन टीम को एक मैच तो वहां खेलने आना है। ये बच्चों के मैचों में भी अब इस तरह की हरकतें होने लगी हैं, जो फुटबॉल वगैरह के होते हैं, जो अंडर 17 यहाँ, वो भी। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इंडिया के अंदर खुद से भी इन पर तनकीद की जा रही है, और वहां पे वो ये कह रहे हैं कि या तो आप खेलते ना, फिर फैसले पर डट जाते कि जो हमने खेलना ही नहीं है। फिर अगर आप खेलने के लिए मैदान में उतर चुके, फिर सारी चीज को भुला दें आप। देखें, बिल्कुल इंडिया में कुछ सेंसिबल लोग हैं, शशि थरूर ने भी इस हवाले से बात की थी, और भी कुछ लोग हैं बात कर रहे हैं, लेकिन वहां मसला ही है, वहां लोग डरते हैं। वहां इतना इजहार राय की आजादी नहीं है। हम लोग तो यहाँ बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी को भी लोग तनकीद कर रहे होते हैं, हालांकि वो कितनी बड़ी पोजीशन पर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, फिर भी उनके ऊपर लोग तनकीद कर रहे होते हैं।